Let's discuss about hyponatremia. हाइपोनेट्रीमिया क्या है? हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है जब सीरम सोडियम लेवल 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाता है। ये सोडियम इम्बैलेंसेस जनरली फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ एसोसिएट होते हैं। हाइपोनेट्रीमिया के कॉजेज़ के बारे में बात करें तो इंक्रीज्ड सोडियम एक्सक्रीशन। अब सोडियम का एक्सक्रीशन कैसे इंक्रीज होगा? डायूरेटिक्स, वॉमिटिंग एंड डायरिया एंड वुंड ड्रेनेज। डायूरेटिक्स ये मेडिकेशन बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को निकालते हैं, पर साथ ही सोडियम का भी लॉस हो सकता है। अगर आप डायूरेटिक्स ले रहे हो तो सोडियम लेवल्स को मॉनिटर करना ज़रूरी है। वॉमिटिंग एंड डायरिया दोनों कंडीशंस में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूडिंग सोडियम का सब्सटेंशियल लॉस होता है, इसलिए हाइड्रेशन मेंटेन रखना इम्पोर्टेंट है। वुंड ड्रेनेज ये जीआई वुंड्स में ज़्यादा रिलेवेंट होता है, जहाँ फ्लूइड लॉस सोडियम लेवल्स को कम कर सकते हैं। ना किडनी डिजीज़ को देखते हैं। किडनी डिजीज़ में एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन डिक्रीज होने की वजह से हाइपोनेट्रीमिया कोज होता है। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो बॉडी को सोडियम रिटेन करने में मदद करता है। किडनी डिजीज़ में इसका सिक्रीशन इम्पेयर्ड हो सकता है, जिससे सोडियम यूरिन के थ्रू लॉस होता है। इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, फास्टिंग या कम खाने की वजह से अगर कोई प्रॉपरली नहीं खा रहा है तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी, इसकी वजह से उसको हाइपोनेट्रीमिया कोज हो सकता है। लो सॉल्ट डाइट, कुछ लोग कॉन्शियसली अपने सॉल्ट इंटेक लिमिट करते हैं हेल्थ रीजंस के लिए, पर अगर एक्सट्रीम हो जाए तो ये भी लो सोडियम लेवल्स कोज कर सकते हैं। ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में हो सकता है, जहाँ सोडियम ब्लड स्ट्रीम से बाहर मूव हो जाता है और बैलेंस डिसरप्ट होता है। एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड्स, बहुत ज़्यादा पानी या फ्लूइड्स जो सोडियम में लो है लेने से ब्लड में सोडियम डाइल्यूट होता है। ये एक्सेसिव हाइड्रेशन या आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हो सकता है। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, इस सिचुएशन में बॉडी फ्रेश वाटर अब्जॉर्ब कर लेती है, जो सोडियम लेवल्स को ब्लड में ड्रामेटिकली डाइल्यूट कर देते हैं। सीवियर इम्बैलेंसेस का कॉज बनता है। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, ये कंडीशन में एडीएच का एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, जिससे बॉडी वाटर रिटेन करती है और सोडियम लेवल्स डाइल्यूट हो जाते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, हाई ब्लड शुगर लेवल्स वाटर को ब्लड स्ट्रीम में पुल करते हैं, जिससे सोडियम डाइल्यूट हो जाता है। ये रिलेशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ मैनेज करना हाइपोनेट्रीमिया जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में मदद करेगा। हार्ट फेलियर में बॉडी ऑफ्टन फ्लूइड रिटेन करती है ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो एंड किडनी परफ्यूशन। ये फ्लूइड रिटेंशन सोडियम लेवल्स को डाइल्यूट करता है और हार्ट कंडीशंस वाले पेशेंट्स को मैनेज करने में ये सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, सैलो इनफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ये एक लेग मैनिफेस्टेशन है जो स्केलेटल मसल वीकनेस से रिलेटेड होता है। जैसे जैसे मसल वीक होती है, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी डिक्लाइन करती है। देन वस्कुलर वॉल्यूम वेरिएशंस, नॉर्मोवोलेमिक, हाइपोवोलेमिक एंड हाइपरवोलेमिक। नॉर्मोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, रैपिड पल्स रेट एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर। बॉडी नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करती है, इसलिए ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है, पर हार्ट कंपनसेट करता है फास्ट पल्स रेट के साथ एडिक्वेट सर्कुलेशन इंश्योर करने के लिए। हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में पल्स थ्रेडी, वीक एंड रैपिड पल्स होगी। हाइपोटेंशन, नेक वेंस फ्लैट, नॉर्मल या लो सेंट्रल वीनस प्रेशर। अब इसका कॉज क्या है? इसका कॉज ये है कि रिड्यूस्ड फ्लूइड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, जिससे वीक और रैपिड पल्स होती है। वेन्स फुल
कम फुल होती है, जिससे फ्लैट नेक वेन्स और लोअर सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है। हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में पल्स रैपिड एंड बाउंडिंग होगी, ब्लड प्रेशर एलिवेटेड होगा और सेंट्रल वेनस प्रेशर भी नॉर्मल या एलिवेटेड हो सकता है। कॉजेज एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हार्ट के वर्कलोड को इंक्रीज करता है, जिससे रैपिड और स्ट्रॉन्ग पल्स होती है। ब्लड प्रेशर और सेंट्रल वेनस प्रेशर एलिवेटेड हो सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम। मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स में जनरलाइज्ड स्केलेटल मसल वीकनेस या एक्सट्रीमिटीज में ज़्यादा देखने को मिलता है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो मसल फंक्शन को अफेक्ट करता है। डिमिनिश्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्शंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नॉर्मल नर्व फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिम्टम्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेडेक, पर्सनालिटी चेंजेस, कन्फ्यूजन, सीजर, लो सोडियम लेवल्स ब्रेन सेल फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिससे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। ब्रेन सोडियम कंसंट्रेशन चेंजेस के लिए पर्टिकुलरली सेंसिटिव होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स में नोसिया, इंक्रीज्ड मोटिलिटी, हाइपर एक्टिव बोवल साउंड्स, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड डायरिया। सोडियम इम्बैलेंस जीआई मोटिलिटी और फंक्शन को अफेक्ट करता है, जिससे ये सिम्टम्स होते हैं। रीनल सिम्टम्स, इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट, किडनीज एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट करने की कोशिश करती है लो सोडियम लेवल्स को बैलेंस करने के लिए, जिससे इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन होता है। इनटेग्यूमेटरी सिम्टम्स में म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगी, फ्लूइड इम्बैलेंसेस के बावजूद बॉडी सेल्यूलर लेवल पर डिहाइड्रेशन एक्सपीरियंस कर सकती है, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई होती है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में सीरम सोडियम लेवल 135 mg/L से कम होगा, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगी। क्योंकि डायलेट यूरिन इंडिकेट करता है, जो दिखता है कि बॉडी एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट करने की कोशिश कर रही है, सोडियम बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। हाइपोनेट्रीमिया को मैनेज करने के इफेक्टिव स्ट्रेटजीज क्या होंगी? मैनेजिंग हाइपोवोलीमिया यानी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट को मैनेज करना। अगर किसी पर्सन में हाइपोनेट्रीमिया के साथ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है तो इमीडिएट कंसर्न सोडियम लेवल्स और फ्लूइड बैलेंस दोनों को रिस्टोर करना होता है। ये आईवी सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन देकर किया जाता है। इस ट्रीटमेंट से ब्लड में सोडियम कंटेंट बढ़ता है और लॉस्ट फ्लूइड्स रिप्लेनिश होते हैं। दोनों इश्यूज़ को साइमल्टेनियसली एड्रेस किया जाता है। मैनेजिंग हाइपरवोलीमिया, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। अगर हाइपोनेट्रीमिया एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हाइपरवोलीमिया के साथ एसोसिएटेड है तो अप्रोच अलग होती है। इस केस में ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। ये डायूरेटिक्स वाटर को एक्सक्रीट करते हैं और सोडियम को स्पेयर करते हैं, इम्बैलेंस को करेक्ट करने में मदद करते हैं बिना सोडियम लेवल्स को फर्दर डिप्लीट किए। ये एक डेडिकेट बैलेंस है जो इंडिविजुअल के फ्लूइड स्टेटस को समझने की इम्पोर्टेंस को दिखाता है। क्रोनिक वर्सेस एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया ट्रीटमेंट अप्रोच इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हाइपोनेट्रीमिया क्रोनिक या एक्यूट है। सीवियर केसेस ऑफ एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर कर सकते हैं। ये अलाउ करता है सोडियम लेवल्स को क्लोज मॉनिटरिंग करने के लिए ताकि करेक्शंस स्लोली और सेफली हो सके। सीरम सोडियम में रैपिड चेंजेस डेंजरस हो सकते हैं, जैसे कंडीशंस ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को हार्म कर सकते हैं। इस टाइम पर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस मॉनिटर करना क्रूशियल होता है। एड्रेसिंग एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स इश्यूज। अगर हाइपोनेट्रीमिया इनअप्रोप्रिएट या एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से है तो मेडिकेशंस जो एडीएच को एंटागोनाइज करते हैं जरूरी हो सकते हैं। ये नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस रिस्टोर करने में मदद करते हैं बाय अलाउइंग किडनीज टू एक्सक्रीट एक्सेस वाटर, जो सोडियम लेवल्स को हेल्दी रेंज में बढ़ाने में हेल्प करते हैं। डाइटरी एडजस्टमेंट, इंक्रीज्ड ओरल सोडियम इंटेक को एनकरेज करना वाइटल हो सकता है। क्लाइंट्स को डाइटरी ऑप्शंस जो सोडियम में रिच है उसके बारे में एजुकेट करना उन्हें एम्पावर करता है ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट प्लान को सपोर्ट करने के लिए चॉइसेस बना सके। ये प्रैक्टिकल स्टेप
माइल्ड केसेस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया को मैनेज करने में इफेक्टिव हो सकता है। मॉनिटरिंग लिथियम लेवल्स। अगर क्लाइंट लिथियम ले रहा है तो लिथियम लेवल्स को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। हाइपोनेट्रीमिया लिथियम एक्सक्रीशन को इम्पीड कर सकता है, जिससे ब्लड स्ट्रीम में हाइयर कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है और टॉक्सिसिटी का भी रिस्क बढ़ सकता है। ये रिलेशनशिप समझना पेशेंट्स को सेफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करने में मदद करता है, जो लिथियम थेरेपी पर है, इंश्योर करने के लिए कि उनके मेडिकेशन से एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे।